राधे राधे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 8:15 हो रहे हैं और अभी हम जैसलमेर रात को यहाँ पहुँच चुके थे और फिर यहाँ पर सभी ने होटल में स्टे किया, खाना वगैरह खा के सो गए और सुबह जल्दी से सब तैयार होके अब यहाँ से हमने यहाँ पूछा भी है कि भाई वहाँ तक बस जाएगी कि नहीं जाएगी। बस तो शायद वहाँ तक किले तक नहीं जाएगी, तो हम फोर्ट देखने जा रहे हैं। तो यहाँ से देखा तो बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पर ही किला है, तो सभी हम पैदल ही यहाँ से जा रहे हैं। तो यहाँ से रवाना हो रहे हैं, फिर हम जैसे किले पहुँचेंगे फिर मैं सबको बताऊँगा। आज का मौसम वैसे कल से बहुत ज़्यादा बेहतर है। कल तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा था, हर जगह बहुत ही ज़्यादा कोहरा था, बहुत ही थोड़ी परेशानी तो हुई वैसे, इतनी भी नहीं। हाँ, लेकिन बच्चों को सर्दी का मौसम था, कुछ बच्चों को समस्या हुई थी, लेकिन वो चलो सारे टेबलेट वगैरह साथ में थे तो इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अभी हम किले जाके फिर वहाँ से फिर आगे का मैं आपको व्यू बताता हूँ। हाँ, सुबह की पहली चाय। अच्छा, तो फाइनली हम लगभग जैसलमेर दूर तक पहुंच चुके हैं और बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस से थी, यहाँ पर तो आराम से सब पहुंच गए हैं। मतलब अब हम किले के ऊपर जाएंगे सभी। ये है जैसलमेर दुर्ग का प्रवेश द्वार और इसका जो नाम है वो इसे अखे पॉल के नाम से जाना जाता है। पहले जो पॉल है ये अखे पॉल है, यहाँ से हम किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इस अखे पॉल से अंदर हम घुसते ही वहाँ पर ये जो पूरा जैसलमेर का किला है, यहाँ पर स्वर्ण नगरी जिसे कहते हैं, बिल्कुल सारे ही पूरा जो किला है वो पूरा का पूरा एकदम पीले पत्थर से ही बना हुआ है। तो बिल्कुल देख सकते हैं और सूर्य की जो पहली जो किरण जब इसके ऊपर गिरती है तो बिल्कुल ये सोने सा चमकता है। देखिए बिल्कुल अभी समय भी बिल्कुल वही सुबह का हो रहा है और यहाँ पर बिल्कुल देखिए आप हर किरण से एक पत्थर एक नई चमक दे रहा है हम सब, और बिल्कुल ये स्वर्ण जैसे सोना जैसे चमकता है उसी तरह से किला दिखाई। अब यहाँ से सब किले के भीतर हम रवाना हो रहे हैं और फोटो ऊपर करा देंगे सर। बिल्कुल। तो किले के भीतर घुसते यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बाबा रामदेव जी का मंदिर है, तो बाबा के दर्शन करने के बाद हम किले के भीतर प्रवेश करने की कोशिश। जैसा कि हम इतिहास में देखा है कि बिल्कुल जो स्वर्ण के यहाँ पर देखिए सूर्य की पहली जो किरण गिरती है वो यहाँ पर गिरते, इसलिए इस पॉल का नाम भी सूरज पॉल ही रखा गया है। तो आप जब यहाँ पर किरण गिरती है तो बिल्कुल ये जो पत्थर है बिल्कुल सोने से चमकते हैं, इसीलिए इस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है। बहुत ही भव्य सूरज पॉल से जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर आएंगे तब यहाँ पर दूसरी जो पॉल आती है इसका नाम है गणेश पॉल, और
यहाँ से जो मेन किला जो है वो बिल्कुल प्रवेश द्वार तो ये गणेश पॉल से अंदर प्रवेश करते ही फिर यहाँ से मुख्य जो किला है वो यहाँ से प्रारंभ होता है। और बहुत ही देखिए कितना विशाल है। आपको इस पूरे प्राचीर को देखने के लिए आपको बिल्कुल यहाँ से ऊपर देखना पड़ेगा। यहाँ पर काफ़ी पुरानी दुकानें भी यहाँ लगी हुई है। इस किले के भीतर ही आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से किले के अंदर भीतर प्रवेश कर रहे हैं और बहुत ही जैसा कि देखो बिल्कुल इतिहास में सभी ने देखा है, तो हम इतिहास की वो हर एक चीज़ को यहाँ से बहुत ही करीब से देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में यहाँ का इतिहास क्या है। और बच्चों को भी इसीलिए लाने का मकसद ही मुख्य यही है कि बच्चे जो इतिहास से बिल्कुल रूबरू हो सके। मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह। ये जो किला घूमने है ना, इस किले का निर्माण हुआ था 1156 में। राजा का नाम था जैसल, पहाड़ी को बोलते थे मेरू। जैसल प्लस मेरू जैसलमेर। अभी आज भी किले में 4000 लोग रहते हैं। 70% ब्राह्मण है, 30% राजपूत। रंग रंगीला राजस्थान, जयपुर पिंक, उदयपुर जिलों की नगरी, जैसलमेर गोल्डन सिटी। ठीक है ना। ये अपन पैलेस घूमेंगे, अलग अलग रूम है तो लाइन से चलेंगे। ठीक है, तो माइंड और हेड सर का ध्यान रखना है। पत्थर का कलर गोल्ड की माफिक है। जैसे अभी आपको घूमना है, गाड़ी लेके आ गए। 40 साल पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसीलिए किसी कवि ने कहा है, घोड़ा कीजिए काट का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे के, तब देखे जैसाण। अभी कहावत चेंज हो गई है, घोड़ा गाड़ी छोड़ के सीधी भरो उड़ान, चंद घंटों में देख लो त्रिकुटगढ़ जैसाण। इधर आओ, ये नेपालियन खुकरी देख लो सामने। ये छत पूरा लकड़ी का ही उसी समय का। ये भाले शिकार के समय जाते थे, उस समय चलाते थे। बेटा चलो लाइन से चलो, इधर से आओ। ये गुप्ती, ये तलवार है, बच्चों को सिखाने के लिए तलवारबाजी को प्रैक्टिस कराते थे। हंटर चाबुक, कैमल गन 5.5 से 6 फीट लंबी बंदूक है। देखो आगे, कैमल गन 5.5 फीट लंबी बंदूक, दूसरे के कंधे के ऊपर रखे पिस्तौल चलाना। कंधा दूसरे का रहेगा, चलाने वाला दूसरा कोई होगा, टारगेट तीसरा कोई होगा। कैमल गन 5.5 फीट लंबी बंदूक। आगे आओ, इधर एलिफेंट को कंट्रोल के लिए अंकुश, लकड़ी के हैंडल वाला, भाले के आगे लगाते थे। एक ना कैनन के अंदर गन पाउडर भरने के लिए, बीच वाला अफीम रखने के लिए, लिक्विड अफीम। चलो लाइन से चलते रहो। खाना राजा का सिंहासन है। देखो बेटा, चांदी का सिंहासन है। 250 किलो चांदी का सिंहासन। पूरे भारत के अंदर राजाओं का शासनकाल खत्म हो गया है। एक ही राजा है, वो नरेंद्र मोदी, बाकी सब हो गए प्रजा। ठीक है ना। आगे आओ बेटा, आगे आओ थोड़ा। 600 साल पुराना है। अभी राजा है 44 जनरेशन, 44वीं पीढ़ी है। राजा का नाम चैतन्य राज सिंह। ठीक है ना। ओरिजिनल सिंहासन ये है, 250 किलो चांदी का सिंहासन है राजा का। वो वाला डिजाइन बनाया गया है। ठीक है ना। हार्ड अपने जो लोग हैं मारवाड़ी खर्चा कम करते हैं। जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी। अभी जो पानी आ रहा है इंदिरा गांधी कैनाल, पंजाब से आ रहा है, तो पहले पानी वानी नहीं था। पूरा किला जो है ड्राई कंस्ट्रक्शन के द्वारा बना हुआ है। तो किले को बनने में 600 साल लगे थे। 1156 में नींव रखा, फाउंडेशन 18th सेंचुरी के अंदर किला पूरा बनके कंप्लीट हो गया था। ठीक है ना। राजस्थान का 2nd नंबर लिविंग पोर्ट है, पहला है चित्तौड़। ठीक है। इसके अंदर आज भी 4000 टोटल 30 रूम है। ठीक है ना। तो अब नंबर वाइज चल रहा है, आगे पीछे मत थोड़ा। बेरी साल जी, बेरी का मतलब दुश्मन, साल का मतलब सजा देना। नीचे एक बुर्ज बना हुआ, देखा था बुर्ज बना हुआ था नीचे, मौत का कुआं। दुश्मन को सजा देने के लिए उसके अंदर डाल देते थे पहले, ऊपर से भरते थे नमक। बेरी साल उनके नाम से है, ये इनके नाम से है। देखा आपने, मौत का कुआं इन्हीं के नाम से, बेरी साल के हिसाब से। महाराज साहब यहाँ पर हुए हैं। ठीक है। इधर देखेंगे, दुनिया में 3 लोग ऐसे हैं जो कद काठी बड़ी भारी भरकम थी। एक थे हमारे महाराजा भीम,
ठीक है ना। दूसरे थे महाराणा प्रताप, 200 किलो वजन था समथिंग, आप उठाते थे घोड़े के ऊपर बैठ के, जिन्होंने आपको देखा होगा एक ही वार के अंदर दो घोड़े को एक साथ में 2 फाड़े में कर दिया था, ठीक है ना, जिनका 1.25 मन का भाला था, ठीक है ना, 80 किलो का भाला रखते थे। और तीसरे थे हमारे जैसलमेर के महारावल सालीवान सिंह जी, ठीक है ना। इनका कद काठी 7.5 फुट था, 250 किलो वजन था और 2.5 फुट ज्यादा चौड़े थे। इनका ऊपर नाइट गाउन रखा हुआ है, रात को पहनने वाला, वो आपको दिखाऊंगा, कद काठी आपको पता लगेगी। इधर वाले जो राजा देखिए आजादी से पहले के, अब इधर के देखिए आजादी के बाद के राजा, ठीक है ना। महारावल जवाहर सिंह जी, महारावल गिरधर सिंह जी, रघुनाथ सिंह जी और महारावल बिरजा सिंह जी। नीचे फोटो लगा था 2008 का, देखा था। एशिया के हैंडसम किंग के तौर पे इनको जाना जाता था। क्या जाना जाता था? एशिया के हैंडसम किंग। और भगवान श्री कृष्ण के साथ में मिल रहा है उनका फैमिली ट्री। महारावल जैसल देव जी, 12 जुलाई 1156 को महारावल जैसल देव जी ने जैसलमेर की स्थापना की थी। 869 साल किला पुराना है, 869 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ये महाराज जैसल देव जी, उनके बाद में 44 जनरेशन, 44वीं पीढ़ी अभी जैसलमेर में राज कर रही है। महारावल बिरजा सिंह जी। उधर देखिए पत्थर में आर पार कारीगरी, देख रहे हैं? ये है यहाँ पर जितने भी झरोखे बने हुए हैं, लेडीज की नेकलेस का डिजाइन, घुंघरू का डिजाइन, चुनरी का डिजाइन, ठीक है ना। नीचे देख रहे हैं घुंघरू लटक रहे, देख रहे हैं नीचे, देख रहे हैं। पहले के टाइम में एंटरटेनमेंट के लिए काम आती थी, यानी कि मनोरंजन के लिए कक्ष था। पहले के टाइम में यहाँ पर घूमर डांस होता था। इसके अंदर चांदी का बेड लगा हुआ है, चांदी के बर्तन रखे हुए, अंदर राजा बैठ करके देखते थे घूमर डांस को। बड़े बड़े देशों से, दूर दूर मुल्तान गजनी, वहां से बड़े बड़े परफॉर्मर आते थे, यहाँ परफॉर्म करते थे। और यहाँ के राजस्थान का घूमर डांस भी यहाँ पर होता था। ऊपर रानियां बैठा करती, देखा करती थी, क्योंकि साथ में नहीं बैठ सकती थी। आपको पता ना राजस्थान की कल्चर की मर्यादा के तौर से। इधर साइड में मेहमान लोग, गाने बजाने वाले लोग बैठा करते थे। अंदर चांदी का बेड देखो, चांदी के बर्तन देखो। पहले के टाइम में चांदी के बर्तन इसलिए खाते थे, अगर भाई देव इनको कोई जहर दे दे तो चांदी का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसलिए। सामने चांदी की पालकी, हल्ला नहीं करना, हल्ला नहीं करना, आराम से देखो, देखो जिसका देख लिया बाहर आ जाओ। एक काम करो, सुनो भाई साहब, ऐसी जगह है यहाँ पर पहले होली सेलिब्रेट होती थी। यहाँ पर राजा लोग होली खेला करते थे, ऊपर से रानियां उन पर गुलाल और कलर डाला करती थी, ठीक है। अभी हम राजा महल में घूम रहे हैं, किसमें घूम रहे हैं? रानी महल में अभी प्रवेश करने वाला है थोड़ी देर के बाद में, ठीक है ना। अंदर आप चलिए, आपको थोड़ी जगह नहीं है, बाहर से समझा देता हूं। जैसलमेर में कहावत कही गई है, घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, तब देखो देसाण। आज से 100 साल पहले जैसलमेर की तरफ कोई आता था ना, तो उसके लिए कहावत कही गई थी उनके लिए कि घोड़ा कीजिए काठ का, आप लकड़ी का, इधर इधर रह जाओ, अभी रुकिए, अंदर लकड़ी का। पहले के टाइम में राजकुमारों को ट्रेनिंग देने के लिए लकड़ी के घोड़े पे बैठाते थे, फिर उनको रियल घोड़ा देते थे, ठीक है ना। अंदर आइए, चलो चलेंगे, आगे पहले आगे रहो, चलो। घोड़ा देखो फटाफट, देखते ही चलते रहो। अब देखो ये घोड़ा देख लिया आपने, ये शाही छत्र है। जब शाही प्रोग्राम होते तब बाहर निकलते हैं। अभी आपको 15वीं शताब्दी में लेके चलता हूं, अंदर चलो। के अंदर यहाँ पर जो मूर्तियां देख रहे हैं जैसलमेर के स्टोन से बनी हुई है। इधर सामने देखिए वामन अवतार की विष्णु भगवान की, सबको दिखाएंगे, आगे वाले देख लो, बाद वाले देख लेना। वामन अवतार की विष्णु भगवान की, साइड में सरस्वती माता वीणा वादन करते हुए। अब उधर चलेंगे, पहले जो बच्चे में इधर देख लो, पहले बच्चे में इधर देख लो, उधर आ जाओ बाद में। जैसे आगे देख लिया इधर आ जाओ, छोटे आगे जाओ, छोटे आगे देखिए, छोटे छोटे आगे जाओ, आगे आ जाओ, शाबाश शाबाश, इधर इधर इधर, बेटा कहां जा रहे हो? कृष्ण जी तन्मयता के साथ खो गए हैं। बीच में देखिए एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है। माँ और बच्चे का प्रेम दिखाया गया इस मूर्ति के अंदर। बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है, तो माँ उसको दूध पिला रही है, लेकिन फिर भी बच्चा रो रहा है, तो माँ क्या कह रही है? बेटा ऊपर देखो, ऊपर क्या है? हाथ में फूल। तो बच्चा कहाँ देख रहा है? ऊपर की तरफ। मूर्तिकार की कल्पना। इधर देखिए डांस की मुद्रा में, इधर आइए, यहाँ पर देखिए जो कन्या है वो एक लेखनी से लेख लिख रही है। साथ में क्या उसके कलम है ना, पत्र लिया हाथ में। अभी आपको देख लो, आगे वाले आप देख रहे हैं, उधर आ जाना, आप इधर आ देख लेना, सोच लगी तो नहीं। इधर देखिए यहाँ पर राजस्थान के अंदर पानी की वैल्यू बताई गई है। कैसे वैल्यू बताई है? जब यहाँ की महिलाएं बाल धोती थी ना, सीता माता के वियोग में दाढ़ी आई होगी, कैसे दिखते होंगे, तो ये मूर्ति बनी हुई है। इधर देखेंगे तो यहाँ पर नायिका अपने सिर पर मांग भर रही है, सिंदूर लगा रही है, साइड में कांच में देख रही है। जिस एंगल में खड़ी है ना, वो अपने आप में देखने लायक है। इसको देखो आगे वाले, फिर आगे वहां चलो, बाहर इस गली गली में आ जाओ, जिस आगे देख लिया गली सब अंदर जाओ, गली में खड़े रहो। उसमें अभी रुको यार, रुको ना, आगे जाकर रुको। पहले के टाइम में बाहर से लोग आते थे, मेहमान, उनको दिखाने के लिए रंग महल था। इसमें जो इंक की है ना, इंक देखो लगी हुई है,
ये सब्जियों से बनी हुई इंक है, नेचुरल हाथ से बनी हुई इंक है। साइड में कृष्ण जी का मंडप, गणेश जी का मंडप, शिव जी का मंडप, श्रीनाथ जी का मंडप, ऐसे गणगौर फेस्टिवल दिखाया गया। यहाँ पर देखो अलग अलग पेंटिंग। पहले के टाइम में जो कांच लगता था ना, कांच, वो कांच बेल्जियम से आता था। कहां से आता था? विदेश से आता था, फॉरेन से कांच। ये देखो साइड में लगा हुआ है। अभी ऊपर चलेंगे अपन, ठीक है ना? चलो आइए, सबको बुलाओ, अपने वाली टीम को बुलाओ। आइए, आगे ने देख लिया, आगे जाओ, आगे से ऊपर जाओ। छत पर रावल सालीवान सिंह जी का गाउन, 7.5 फुट हाइट, 250 किलो वजन, उनके छोटा बेड, बैठने के लिए बेड। चांदी के बर्तन, चांदी के बर्तन में खाते थे, कोई जहर दे दे तो उसका कलर चेंज हो जाए। और चांदी के सोफे रखे हुए देखिए, नाइट गाउन। आगे चलिए, रियल नहीं है, हाँ रियल है ना। अपने वाला ग्रुप आ गया, अपना वाला वैसे अपना ग्रुप आ गया। अभी देखिए यहाँ से 120 किलोमीटर, वैसे थोड़ा सा इधर आ जाइए, आपके पास गाइड होगा ना। हाँ। है पाकिस्तान, हमारा लोंगेवाला का वो बॉर्डर जहां पर बॉर्डर मूवी देखा होगा आपने। अभी 4 दिन पहले सनी देओल, वरुण धवन और सुनील शेट्टी का बेटा आया था कि घर कब आओगे सॉन्ग लॉन्च करके यहीं से गए हैं, ठीक है ना। लोंगेवाला बॉर्डर यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है। भारत माता का वो तनोट माता का मंदिर, जब पाकिस्तान 1971 के अंदर भारत पर हमला कर देता है, चुपके चुपके रात को सैकड़ों जवान टैंक लेकर के भारत की तरफ कूच कर लेते हैं। उस समय लोंगेवाला बॉर्डर के ऊपर भारत के सिर्फ 120 जवान, कितने थे? 120। बॉर्डर मूवी देखा है ना, हाँ 120 जवान। सरदार जो दिखाया है ना, वैसे के वैसे उसमें रियल में सरदार थे, वो उसकी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। उनको पता था कि 120 जवान सैकड़ों लोगों के साथ में एक साथ सीधा नहीं लड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या थी? उनको आवश्यकता थी एयर स्ट्राइक की। तो आपने बॉर्डर मूवी में देखा होगा, जैकी श्रॉफ रात भर वेट करते हैं, दिन कब होगा, दिन कब होगा, क्योंकि उस समय भारत के पास में नाइट में उड़ने वाले एयर जेट नहीं थे जो एयर स्ट्राइक कर सके, इसलिए उनको रात भर इंतजार करना था। इसलिए भारत झंडे के जस्ट देखिए पास में हरा पर्दा लगा हुआ है, उसके आगे देखिए हवेली लगी हुई है। ये हवेली नहीं है, एक बहुत बड़ा महल है यहाँ के राजा साहब का, दुनिया का एकमात्र किला जिसके राजा रहते हैं बाहर, प्रजा रहती है अंदर। इस तरफ देखेंगे यहाँ का 80% पार्ट पूरा का पूरा ब्राह्मण पार्ट। कौन? ब्राह्मण पार्ट। उस साइड में सोल्जर पार्ट, राजपूत फैमिली लड़ने के लिए, ब्राह्मण फैमिली पूजा पाठ करने के लिए। इधर देखेंगे सारे टेम्पल बने हुए, देख रहे हैं आप, ये सूर्य मंदिर वगैरह जैन टेम्पल सब बने हुए हैं। ऐसे कैसे सामने एक हवेली है, जिसको भी आपको लगे तो वो विजिट कर सकते हैं अपन। बाहरी हवेली यहाँ के राजगुरु की हवेली है, जहाँ पर फोटोग्राफी के बहुत सारे शानदार पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है। ऐसे पूरा किला देखेंगे, पूरा किला ये 5 किलोमीटर एरिया फैला हुआ है। बाकी सब जैसलमेर है सिटी, ये इतना किला है। इस किले को कहते हैं त्रिकुटगढ़ पहाड़ी पे किला बना। किस पे बना हुआ है? इसका एक कोना, दूसरा कोना और तीसरा कोना आपको उधर चल के दिखाऊंगा। इधर सामने देखेंगे पटवा की हवेली, अभी देखा नहीं वैसे आपने। इसके बाद में अपन पटवा की हवेली विजिट करने जाएंगे, फेमस हवेली इसकी, मोदी जी अभी तारीफ करके गए थे, देख के गए थे। वो सामने रही हवेली, देखो बहुत बड़ी बड़ी फिल्म की शूटिंग, मूवी की शूटिंग सभी यहाँ पर होती है, फोटोग्राफी वगैरह, ठीक है। ये यहाँ का राज ध्वज, जिसके ऊपर आप देखा था नीचे चांदी का बेड रखा हुआ था, अपने वो राज सिंहासन रखा हुआ था बंदूकों के पास में, वो दिखा तो आपको मैं। वो सामने को मेगा डंबर छत्र बना हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का छत्र, ठीक है। अभी उधर चलेंगे अपन, राजपूत फैमिली का पार्ट। इस तरह देखें 20% पार्ट राजपूत फैमिली, सोल्जर फैमिली। अब देखो इस किले के पास में गली जा रही है, देखो जा रही है ना गली, इसको कहते हैं मोरी। इसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड घुमा करते थे। ये पूरी की पूरी मोरी 5 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। 4000 लोग इस किले में आज भी रहते हैं। अभी लोगों ने क्या किया है, अपने इसके ऊपर किसी ने छोटा सा कैफे बनाया है, रेस्टोरेंट बनाया है, रोजगार रोटी मिल जाती है उनको है। बाकी आप देख रहे हैं मोरी के पीछे गोल गोल और बने हुए खिड़कियों वाले, उसको कहते हैं बुर्ज। क्या कहते हैं? बुर्ज कहते हैं। ऐसे यहाँ पर 99 बुर्ज बने हुए हैं, इसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड बैठा करते थे। बाकी बाहुबली फिल्म देखी आपने, मगधीरा बाहुबली, उसमें बड़े बड़े पत्थर फेंकते हैं ना ऐसे, ये पत्थर देख रहे हैं सामने, दुश्मन पर फेंकने के लिए काम आते थे, देख रहे हैं आपको, देख रहे हैं, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। 250 किलो ये पत्थर खत्म होते थे, उसके बाद में गर्म पानी डालते थे, ठीक है। परकोटा देख रहे हैं, परकोटा इसका ये घाघरे के डिजाइन का बना हुआ है। राजस्थान में जो लेडीज पैलेस दिखाया था ना आपको मैंने अभी, ठीक है। इधर पीछे देखिए पंच धातु से बना हुआ छत्र, आकाश की बिजली को कैच करने के लिए पूरे किले को प्रोटेक्ट करता है ये। सामने यहाँ का फेमस गड़ीसर लेक, जहां पर शाम को पानी पर तैरती हुई फिल्म दिखाते हैं 6:30 पौने 7 के बीच में। यहाँ का पानी पीने का एकमात्र साधन गड़ीसर लेक। बाकी देखिए किले का एक पार्ट, ये सामने पूरा जैसलमेर शहर है। जैसलमेर कहा जाता है गोल्डन सिटी जैसलमेर। क्या कहा जाता है? गोल्डन सिटी जैसलमेर। जोधपुर को क्या कहा जाता है?
सन सिटी, ब्लू सिटी भी कहा जाता है, और वैसे के वैसे उदयपुर को व्हाइट सिटी। और अपने राजा साहब से मिला करती थी। इसके अंदर से वहां सालीवान सिंह गाउन रखा हुआ दिखता है नजदीक से। ये लकड़ी की पेंटिंग दिखो लगती है, लेकिन पत्थर की पेंटिंग बनी हुई है। बड़ी डिजाइन, छोटा डिजाइन और छोटा डिजाइन। हाँ ये देखो, लगता है ऐसे लकड़ी लेकिन पत्थर की बना हुआ। ये बड़ा डिजाइन, छोटा डिजाइन, छोटा डिजाइन और छोटा डिजाइन। महाराणा सालीवान सिंह जी का गाउन, 7.5 फुट हाइट, 250 किलो वजन। उनकी छोटी सी व्यायामशाला अंदर बैठने के लिए। चले सर, आइए बच्चे में खड़े आ बैठ कर आ जाओ। ये कैमल बोन का बना हुआ देखो मरम जी, कैमल बोन का बना हुआ। अच्छा, कैमल बोन का। हाँ अरे बेटा दीवार तोड़ दोगे कच्चा। आप सामने की तरफ देख रहे हैं, ये है गवर माता। राजस्थानी जानते हैं गवर माता को? गणगौर का फेस्टिवल करते हैं। गण का मतलब गणेश जी, गौर का मतलब गौरी माता। राजस्थान में एक महिला को 2 बार गणगौर का व्रत करना पड़ता है। शादी से पहले अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, शादी के बाद में जीवन की खुशहाली के लिए। ये सामने देख रहे हैं हाथी दांत का बना हुआ गणगौर है, प्योर हाथी दांत का बना हुआ है। इसमें कुंदन का काम हुआ है। ठीक है, होली के जस्ट बाद में अपन आपको ना गवर का मेला करते हैं, सर पे गवर रखते हैं। ये राजशाही गवर है। अब सीधा बाहर चलेंगे, उधर खड़े रहेंगे बीच में। इंडिया का मैप लग रहा है उधर से देखना बाद में जाते हुए, लेकिन इंडिया का मैप नहीं है। जिस किले पर घूम रहे हैं ना, वो किला है। देखो इसको कहा जाता है त्रिकुटगढ़ पहाड़ी। एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना। इस रास्ते से पहले एंट्री की, सेकंड दरवाजे पे आप आए, तीसरा दरवाजा गणेश प्रोल, चौथा विंड गेट। इस किले में कहीं हवा नहीं रहती, लेकिन इसके अंदर आपको ठंडी ठंडी हवा के झोंके आए थे, क्योंकि ये था हवा प्रोल। उसके बाद में राजा के पैलेस में ऊपर टेरिस पे गए, छत के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर। यहाँ से निकल रानी पैलेस में आ गए हैं। अब अभी यहाँ खड़े हैं, इधर से घूमते हुए बाहर आ जाएंगे मैन चौक के अंदर। इस किले में देखिए 99 बुर्ज बने हुए। देखिए 99 बुर्ज में सिक्योरिटी गार्ड बैठा करते थे। ये रास्ता दिखा था ऊपर आपसे मैंने, इसको मोरी कहा जाता है। इसमें सिक्योरिटी गार्ड घूमते थे ऐसे ऐसे। ये पूरा किला 5 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ये यहाँ का 20% सोल्जर पार्ट इधर वाला, ये 80% ब्राह्मण पार्ट। बीच में राजा का पैलेस। ये दुनिया का एकमात्र किला है जिसके राजा रहते हैं बाहर। दिखाया था ना आपको राजा का पैलेस, मंदिर पैलेस, और प्रजा रहती है अंदर। लिविंग फोर्ट है इसके अंदर। 4000 लोग इस किले में आज भी रहते हैं। संस्कृत के अंदर पर्वत को क्या कहा जाता है? मेरू। क्या कहा जाता है? मेरू। तो मेरू और प्लस जैसल क्या बन गया? जैसलमेरू, जिसको कहा जाता है आजकल जैसलमेर। चलिए अब नीचे रानी का कक्ष दिखाता हूं आपको मैं। जहां पर महारानी बैठा करती थी। पीछे ट्रेडिशनल ड्रेसेज, यहाँ का परंपरागत ड्रेसेज हम जो पहनते हैं राजस्थान में, वो ड्रेस लगी हुई है। बोलना मतलब देखो, सुनो, गोल घेरा बनाओ जल्दी से, जल्दी से गोल घेरा बनाओ। सब नहीं अभी तक। रास्ता छोड़ रानी के कक्ष में आ गए हैं। यहाँ रानी बैठा करती थी। पीछे परंपरागत ड्रेसेज रखी हुई राजस्थान की। लड़कियां पहनती है और इधर आदमी पहनते हैं। पहले रानी यहाँ पर बैठ करके गेम खेलती थी, बातें करती थी। पहले के टाइम में पूरा कमरा सजता था। अब इधर आपको दिखाता हूँ। आपने लैला मजनू के बारे में सुना है ना? रोमियो जूलियट, लैला मजनू, हीर रांझा, एक प्रेम कहानी उनकी फेमस थी। ऐसे कैसे इनकी भी प्रेम कहानी फेमस थी। ये थे महेंद्र सिंह, पाकिस्तान उमरकोट के रहने वाले राणा, कहते हैं ना उमरकोट के राणा। और ये थे जैसलमेर की, यहाँ की पुराना कैपिटल था, उसका नाम था लोधरवा। वहां की राजकुमारी बहुत सुंदर थी। इसकी ब्यूटी दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग इसको मिलने में आते थे, लेकिन किसी से मिलती नहीं थी। इसने कहा था जो मुझसे शादी करेगा मेरे टास्क पूरे करने पड़ेंगे। टास्क का मतलब देखते ना, गेम, पजल गेम पूरे करने पड़ेंगे। इसलिए कई लोग उसमें असफल हो गए। एक महेंद्र सिंह राणा थे जो पाकिस्तान के रहने वाले, वो इनको मिलने में कामयाब हो गए। जब दोनों का प्रेम हुआ तब इसने वचन दिया कि दोबारा मिलने कब आओगे। तब इसने कहा कि जब जब चांदने की रात होगी हम दोनों मिलेंगे। तब देखो पाकिस्तान से चलता हुआ सिंध प्रांत उमरकोट से अपनी मुमल से मिलने के लिए आता था यहाँ पर। ठीक है ना, हिस्ट्री में आपको पता है ना कभी मुमल महेंद्रा के बारे में, तो ये उनकी जानकारी है। एक दिन क्या, मुमल की बहन सुमल ने इसके साथ मजाक करने के लिए ऐसे ही कपड़ों में लेट गई। इसको बुरा लगा, नाराज होकर चला गया, फिर वापस कभी आया नहीं। इनके ऊपर हर साल डेजर्ट फेस्टिवल होता है। अभी 30-31 को होने वाला है, जिसके अंदर लड़कियां सज धज करके क्या बनती है? मुमल। लड़के सज धज के महेंद्र सिंह बनते हैं। ठीक है, चलिए बाहर चलते हैं। कोई रूप महल नाम से श्रृंगार होता था, किसी में लोक संगीत होता था, ऐसे ऐसे। ठीक है, आइए। पहले के टाइम में क्या होता था? एक राजा और 16 रानियां होती थी। आज के टाइम में एक रानी 16 परेशानी। सब देखिए अलग अलग पेंटिंग लगी हुई है। देखिए, अब इधर देखे तो आपको दिखाता हूं मैं। इधर गोल घेरा बना दो, इधर जगह छोड़, रास्ता छोड़ देना वो वाला। अभी देखिए, एक बार इधर पास में, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अभी आपके क्वेश्चन में आएगा, वो आप ध्यान रखना है। इसमें बहुत ऐतिहासिक चीज बताता हूं आपको मैं।
ऐसा देश है जिसके तीन तरफ क्या है, देखो मैंने आपको क्या बोला था, रास्ता छोड़ना, उधर से पानी समुद्र चरण पखारता है, एक तरफ क्या है हिमालय पर्वत। आदमी व्यापार करे तो करे कहां से, घुसे तो घुसे कहां से, आक्रमण करे तो करे कहां से। इसलिए प्रकृति ने हमारे को सब कुछ दिया है। अगर आक्रमण हुए ना, हमारी कुछ ना कुछ गलतियों के कारण से आक्रमण हुए, हमले हुए, लोग घुस पाए हैं। तो पहले के टाइम में दुनिया का एक मार्ग था और उस मार्ग से व्यापार हुआ करता था। पटवा के हवेली दिखाऊंगा जब आपको लगेगा उसका मीनिंग क्या था, ठीक है ना। तो अब देखिए उस मार्ग का नाम था सिल्क रूट। क्या था, किसी ने पढ़ा है? कहां से कहां तक जाता था? उधर से मुल्तान गजनी, पश्चिम से आने वाला सामान पूरा का पूरा, इधर से चाइना कलकत्ता उस साइड से। अंग्रेजों ने कौन से रास्ते से भारत में हमला किया था, आए थे, सॉरी कहां से आए थे? कलकत्ता, बंगाल की तरफ से आए थे, बंगाल की तरफ से आए थे। तो पहले दुनिया को एक जोड़ने वाला मार्ग था, वो था यहाँ का सिल्क रूट। उस सिल्क रूट में बीच में पड़ता था, वो पड़ता था जैसलमेर। इसलिए पहले के टाइम में सबसे ज्यादा सामान, विदेशी सामान यहीं से निकलता था। और जहां से विदेशी सामान निकलता है वो जगह क्या होती है, रिच होती है, पैसे वाली होती है। तो यहाँ का किला देखा आपने, ना तो उसमें सीमेंट हुआ है, ना गारा हुआ है, ना पानी हुआ है, एक दूसरे पत्थर रख के बनाए। कैसे बनाए हैं ये चीजें? जब ज्यादा यहाँ आती थी विदेशी चीजें, उनका टैक्स ज्यादा लेते थे, इसलिए ये चीजें बन पाई है। तो उस समय का पुराना फोटोग्राफ, मंडी थी उस समय की बहुत बड़ी, सिल्क रूट था, पूरा चाइना तक माल जाता था। बेल्जियम उधर से आने वाला, अफगान, मुल्तान, गजनी से भारत होते हुए जाता था इधर से, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। अलग है ना सुनार, ये साधारण सुनार नहीं है, इनकी आर्ट एंड क्राफ्ट अवार्ड विनिंग है। आर वेंकटरमन राष्ट्रपति के बाल के ऊपर अपने खून से नाम लिखा था। इन्होंने 3 रिंग बनाई है जिसपे इनको नेशनल अवार्ड मिला। सामने फोटोग्राफ देखे, प्रणब मुखर्जी पुरस्कार दे रहे हैं, उधर आर वेंकटरमन राष्ट्रपति इनको पुरस्कार दे रहे हैं, देख रहे हैं ना सामने। 1990 में पुरस्कार मिला था पिताजी को इनके। ये सोने चांदी का काम करते हैं। इनकी खासियत है कि दुनिया की सबसे बारीक काम किया है। चावल के दानों पे आप नाम देखा होगा, एक एक चावल के दाने पर 3-3, 4-4 भगवान के फोटोग्राफ बनाना, वो भी ग्रेविंग कर करके, छेद करके उसमें कलर से बनाना, सांस रोक रोक के बनाना। इन्होंने 3 रिंग बनाई है। एक रिंग के ऊपर दुनिया के मोनूमेंट, सेकंड रिंग के अंदर भारत के मोनूमेंट, तीसरी रिंग में हिंदू देवताओं का चित्र बनाया है। उन तीनों रिंगों पर इनको नेशनल अवार्ड मिला है। ये सामने इनको नेशनल अवार्ड मिल रहा है, ठीक है ना। अभी ये बंद है, बाहर गए हुए, अभी बाहर चलेंगे। आइयो, अपना राजा और रानी पैलेस पूरा हो चुका है, ठीक है। बेटा धीरे धीरे चलना, चिकने पत्थर देखो नीचे। चलो बेटा चलो। अंदर से ही पंच धातु की निकली, ठीक है। तो पहले के समय की, हाँ पहले के टाइम की।